नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों के लिए ट्यूशन्स ढूंढते हैं या ट्यूटर्स ढूंढते हैं तो उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं। उनमें से एक सवाल है जैसे कि हम एक्सपीरियंस वन के पास जाएँ या अनएक्सपीरियंस वन के पास जाएँ, या फिर हम ट्यूटर की क्वालिफिकेशन देखें या नहीं देखें। तो इन्हीं क्वेश्चंस का मैं जवाब आपको दूंगा और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं या मे भी ध्यान में रख सकते हैं जब भी आप अपने बच्चे के लिए ट्यूटर को ढूंढते हैं। तो पहला सवाल क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस वन के पास जाएं या नहीं जाएं, या हम अनएक्सपीरियंस वन के पास जाएं। तो मैं अपनी ही बात बताता हूँ आपको। जब मैं आज से 10 साल पहले 10th में था तो मैं अपने लिए ट्यूशन्स ढूंढ रहा था। तो हमारी सोसाइटी में एक जाना माना नाम था, बहुत ही चर्चित नाम था उनका उस टाइम पे। तो मेरे पापा ने कहा तो बेटा यहाँ पे ट्यूशन्स रख ले। तो मैंने उनकी बात मान के वहाँ पे ट्यूशन्स रख ली, क्योंकि बच्चे भी बहुत आते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया पढ़ाते होंगे, मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया। पढ़ाई तो मुझे खैर उनकी समझ आती थी, बट कोई भी क्वेश्चन होता था तो मैं उनसे पूछ नहीं पाता था। मुझे हिचक होती थी, डर लगता था अपने आप में। तो मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, हाफ ईयरली नज़दीक आते गए मेरे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ही रह गए। उस वजह से मैं लैग कर गया उन एग्जाम से। मेरे नंबर बिल्कुल, मैं मान लो फेल ही होते होते बच गया बस। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मैं ट्यूशन यहाँ से बदलना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ से बदला। एक यंग थे मेरे से, खैर 10 साल ही बड़े होंगे वो उम्र में उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पे उनके पास ट्यूशन रखवा ली। तो जैसे मैंने वहाँ पे ट्यूशन रखवाई, वो मुझसे बात करते थे, मेरी बात को समझते थे, जानते थे, मतलब मुझे समझने लगे। तो मेरे को अपने सारे आंसर्स भी पता लगे। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनके साथ डिस्कस कर लिया था, तो मेरे को उनके आंसर्स भी पता चला, जो कि आजकल ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से भी नहीं डिस्कस कर पाते। तो अपने एक ट्यूटर को ही वो दोस्त बना के मतलब शेयर कर सकते हैं। तो वो उनके आंसर मुझे मिलते गए उस दौरान। तो क्या हो, मेरी पढ़ाई भी बढ़िया होती गई, मुझे सब चीज़ों के आंसर भी मिलते गए। तो मैं फाइनल में जो है मैं बेटर परफॉर्म किया पिछली बार से। ये नहीं कहूँगा मैंने बेस्ट किया, बट हाँ बेटर किया। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, जब भी आप अपने बच्चे के लिए ट्यूटर देखें तो आप ये ना देखें कि उनका नाम बहुत ही चर्चित है। आप बस ये देखें कि आपका बच्चा उनके साथ कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। जो आपके बच्चे के क्वेश्चन हैं, वो उसके आंसर उसको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मिल पा रहे हैं तो बेटर है, फिर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अनएक्सपीरियंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दीजिए। तो यही मेरा कहना है कि आप जब भी ट्यूशन्स देखें अपने बच्चे के लिए, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपका बच्चा कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या उसको आंसर्स मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। सेकंड में हमारा पॉइंट क्या था कि क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अब इसकी भी मैं एक बात बताता हूँ आपको। जरूरी नहीं कि टीचर अगर एमए है, बीएड है, पीएचडी है, एमएड है तो तभी वो बच्चे को बढ़िया पढ़ा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकता है अपनी नॉलेज को। या सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक कला होती है बच्चे को पढ़ाने की। तो जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे आदमी को ही आती है या उससे कम पढ़े लिखे आदमी को नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने बच्चे के लिए ट्यूटर को डिसाइड करें या ट्यूशन्स को देखें। आपको अच्छी लगे